जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग उपस्थित हैं और आज का जो हमारा विषय है आप सब जान रहे हैं कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 12 वर्ष का कार्यकाल है उससे देश की तस्वीर ही नहीं, मैं समझता की तकदीर बदली है और एक युग पुरुष के रूप में, युग अवतार के रूप में उन्होंने जो कार्य किया है आज उससे पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। और आज हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने हमारा सर ऊँचा करा और हम लोग खुलकर जो है भारत माता की जय वंदे मातरम बोल सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को नमन करते हुए और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए आज हम इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष कमल कुमार जी दल जी उपस्थित हैं, हमारे बीच हमारे महापौर रुद्रपुर के विकास शर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी उपस्थित हैं, हमारे बीच हमारे साथ दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता जी उपस्थित हैं, रामपाल सिंह जी उपस्थित हैं, फरजाना बेगम जी उपस्थित हैं, तरुण दत्ता जी हमारे जिला महामंत्री जो भी बोल रहे थे वो उपस्थित हैं, हमारे बीच भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे बीच मुकेश पाल जी, हमारे बीच रश्मि रस्तोगी जी, अमित नारंग जी, सभी जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी का मैं एक बार पुनः यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज के विषय में हम वार्ता शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में विकास की एक लहर बह रही है और विकास के साथ साथ विरासत को भी संजोया जा रहा है, अपनी संस्कृति को भी रखा जा रहा है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी काम कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं वो किसी से छुपावा नहीं है। आज अगर हम योजनाओं की बात करें तो लगातार योजनाएं जो है वो धरातल पर हैं और मैं समझता हूँ कि अंतिम छोर का व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उस तक उसका लाभ पहुँच रहा है। ऐसा इतिहास आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि नहीं रचा गया और जो कार्य चल रहे हैं वो आप ही सभी लोगों ने मैं समझता हूँ कि महसूस किए होंगे। विकास कार्य को बहुत ज़्यादा बखान करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें महसूस करने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें कि जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार शपथ ली थी और जब भारत की जनता ने उनको बहुमत देकर उनको जीत हासिल कराई थी तो एक स्वच्छ भारत चला था जो एक आंदोलन का रूप ले चुका है। आज आप देखिए कि हर तरफ जो है साफ़ सफाई और स्वच्छ भारत दिखाई देता है, लगातार अभियान चल रहा है। आज हर व्यक्ति जो है स्वच्छता के अभियान में लगा है और ये बहुत बड़ी जीत और एक बहुत बड़ा अभियान मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत देश में चला। और 2024 में जब लगातार तीसरी बार मोदी जी को चुनकर हम लोगों ने तीसरी बार मौका दिया तो मैं समझता हूँ कि देश पे सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखा गया। इसी जन विश्वास की बदौलत आज एनडीए जो है 22 राज्यों में शासित 22 राज्यों में हमारी जो सरकार है वो कार्य कर रही है। और मैं कहता हूँ कि पहला काम जो हमारे प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया, किसान सम्मान निधि जो उन्होंने जारी करी कि हमारे किसान भाइयों के लिए, वो अपने आप में सीधा सबूत है कि सरकार गरीब किसान युवा और महिलाओं के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये एक जो मैं समझता हूँ स्लोगन दिया गया, इससे लगातार जो है हमारे देश आगे बढ़ रहा है और एक ही लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे। और आज की तारीख में 25 करोड़ लोग मैं समझता हूँ कि गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी केंद्र सरकार की रही है और डीबीटी के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले जब योजना आती थी तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली से चलती थी तो खुद ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का कहना था, राजीव गांधी जी का, कि भाई 100 रुपये चलते हैं तो 10 रुपये जो पात्र व्यक्ति उस तक पहुँचते हैं। पर अब ऐसा नहीं है, अगर 100 रुपये दिल्ली से चलेंगे तो 100 रुपये ही उसके खाते में आएंगे। समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य शुरू करा, बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज हमारा देश जो है वो एक मजबूती के साथ खड़ा है। चारों तरफ आज पूरे विश्व में जो है एक भय का माहौल है, एक युद्ध का चल रहा है और सभी जगह कुछ आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, पर हमारा देश आज भी मजबूती के साथ खड़ा है और हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है लगातार। और हम लोग जो है हमारी जो सैन्य ताकत है वो लगातार बढ़ रही है और ये वैसे इसके उदाहरण है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर है। आप सब लोगों ने देखा कि आज भारत लोहा पूरे देश को बनवा चुका है और आज हम लोग जो है आर्मी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, हमारे जो वेपन्स हैं, उनको एक्सपोर्ट भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। पहले मेक इन इंडिया शुरू हुआ था और आज मेड फॉर इंडिया स्टार्ट हो गया है। हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। ये है नए भारत और शेष भारत की ताकत है, मैं समझता हूँ लगातार हम लोग कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में समझता हूँ कि जब हमारी सरकार आई है तो वहाँ भी भ्रष्टाचार ख़त्म हो के और राजनीतियों पर केवल काम हम लोग वहाँ पर करेंगे और मुख्य धारा में जो है पश्चिम बंगाल को भी लाने का हम लोग कार्य करेंगे। तो ये 12 वर्ष का कार्यकाल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि
आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक उदाहरण है, मैं समझता हूँ। और अगर हम गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो जनधन योजना जो हमारी है वो 58 करोड़ लोग से ज़्यादा बैंक खाते जो खोले गए, जिससे 32 करोड़ खातों में सिर्फ हमारी महिलाओं ने खाते खोले हैं। और कोरोना जैसी महामारी में जब मुश्किल वक्त आया था तो 81 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों ने को मुफ्त राशन दिया गया। जो आज तक ये योजना हमारी लगातार जो है अन्न योजना जो है वो चल रही है। और आज देखिए आपकी हमारी जो आयुष्मान भारत जो योजना है उससे पूरे भारत में सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। आज गरीब व्यक्ति के घर पे कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको अपना घर बेचना पड़ेगा या लड़की की शादी रोकनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को इसमें कवर किया गया है और 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ कि एक साल में इस योजना के तहत सबको मुफ्त मिल रहा है। प्रधानमंत्री बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना भी इसमें 18 करोड़ से ऊपर की जो हमारे नागरिक हैं वो लाभ ले रहे हैं इसका। और अगर हम आवास की बात करें, आज सबके पास छत है, सबके पास घर है और प्रधानमंत्री आवास योजना आज सभी जगह एक ऐसी स्थिति में है कि सभी लोगों को अपना घर मिल रहा है, जिसमें सब्सिडी भी है, लोन भी है और कई तरह की योजनाएं मैं समझता हूँ उसमें है। और उज्ज्वला योजना के तहत जो है 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर हमारी सरकार ने महिलाओं को जो है आज धुएं से और बीमारी से जो है मुक्ति दी है। और गांव के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार आगे कार्य कर रही है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो। आज 12 करोड़ शौचालय बनाकर देश में स्वच्छता की एक नई क्रांति मैं समझता हूँ कि लाई गई है। और हर रेहड़ी पटरी वाले को PM स्वनिधि योजना से 74 लाख से ज़्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन मिल रहा है। मुद्रा योजना की बात करें तो छोटे काम धंधे वालों को गारंटी लोन बांटे गए हैं। छोटे कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए PM विश्वकर्मा योजना चल रही है। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की योजना चल रही है। ये 12 साल में समझता हूँ कि एक इतिहास लिखते हैं और भारत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और आप देख भी नहीं कि आज जो हमारा भारत है वो विकसित भारत की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है, विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। समझता हूँ ये उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो उन्होंने भारत को आज दिया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो देश के अन्नदाताओं की बात करें तो PM किसान नीति के तहत 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 4.3 लाख करोड़ रुपए का सीधा उनके खातों में भेजा जा चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू 10 लाख करोड़ का सस्ता कर्ज मैं समझता हूँ कि दिया जा रहा है। हमारी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना जो बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है और सभी लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आज हमारे यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल रहा है। बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके तहत 4.5 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं। देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षा बलों में महिला अफसरों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 11,000 कर दी गई है। आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और लगातार हमारी सरकार जो है प्रोत्साहन देने का उनको काम कर रही है। और अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की तो आज प्रधानमंत्री सूर्य योजना से सभी के घर पैनल्स लग गए हैं और सभी जो आत्मनिर्भर बन गए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। और सभी ने जो है पैनल्स लगाकर सूर्य से जो मुफ्त बिजली घरों में लोगों के लग रही है उसके तहत बताता हूँ कि 1 करोड़ से ज़्यादा छतों पर जो है आज सोलर पैनल लग चुके हैं और ऊर्जा का स्वयं निर्माण करके लोग इससे लाभ ले रहे हैं। और अगर बात करें तो आज हमारा देश जो है लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत जो हमने संकल्प लिया था आज यह पूरी तरह साकार हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है विकास हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने चलने वाला मिशन है। चरे वेती जो हमारा मूल मंत्र है उसको हम लोग साकार कर रहे हैं। आज हमारी कार्य संस्कृति बदल चुकी है, जिसका शिलान्यास हम लोग करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं, उस कार्य योजना को पूरा करते हैं। आज आपने देखा कि जो भी कार्य है वो धरातल पर है, चाहे हमारे कंक्रीट के कार्य हों, चाहे स्टील के कार्य हों, चाहे ऑप्टिकल फाइबर हों। लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आज हमारे देश में आ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो शुरू करी थी, आज उसके तहत लगातार सड़कों का जाल गांव में बिछ रहा है। गांव से शहर को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो लगातार उनकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ती जा रही है। पहले ये सड़कें जो है 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनी थी, आज की तारीख में सोचता हूँ कि 12 वर्षों में बनी है 4 लाख किलोमीटर सड़कें। और इन सड़कों में हमारे गरीब भाई बहन जीवन के विकास की एक नई सुबह ला दी है।
पहले गांव से शहर जाने में 8-8 घंटे लगा करते थे, आज वही सफ़र मात्र 2 से 3 घंटे में पूरा हो रहा है। और कनेक्टिविटी में हमारी सरकार जो है लगातार काम कर रही है, हर क्षेत्र में, चाहे वो रेलवेज़ में हो, चाहे रनवेज़ में हो, चाहे रोड्स पर हो, चाहे वो रोपवेज़ में हो, सभी आर्ट्स पे हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और कनेक्टिविटी जिस देश की होगी वो देश, मैं समझता हूँ कि अपने आप ही आर्थिक स्थिति में जो है लगातार आगे बढ़ेगा। आज हमारा संकल्प गांव और गरीब आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है, जिससे देश के विकास की मुख्य धारा से सीधा जोड़ा गया है। कृषि में सबसे बड़ा बदलाव हमारी सरकार का मानना है, खेतों तक पानी की पहुंच किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। 2014 से पहले जहां देश में सिंचाई का दायरा सिर्फ सीमित था, अब जल उपयोग दक्षता बेहद कम थी, वहीं मोदी सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने ऐतिहासिक बदलाव किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान के तहत 15-16 से अब तक 109 लाख हेक्टेयर अधिक कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में लाई जा चुकी है और किसानों की पैदावार और आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हम दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की धारा पहुंचाई है। चिनाब ब्रिज हो, चाहे नया पंबन ब्रिज हो, चाहे अटल टनल जैसी सैकड़ों जो जटिल योजनाएं थी, उनका भीम का स्ट्रक्चर बनाकर परियोजनाओं ने देश की प्रगति को एक नई रफ्तार दी है। 2014 तक रेलवे का आधुनिकीकरण एक सपना था। आज भारतीय रेलवे को लगभग 99% से अधिक ब्रॉड गेज विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। 1337 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत योजना के तहत नए स्टेशनों का आधुनिकीकरण स्टेशनों का निर्माण में समझता हूँ कि हो रहा है। आज 12 साल बाद भारतीय रेल ने जो विकास की रफ्तार पर एक विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का निर्माण किया है, ताकि यातायात का हर साधन एक दूसरे से निर्बाध रूप से जुड़ सकें। आज देश के कोने कोने में 164 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सफलतापूर्वक दौड़ रही हैं। 2014 में केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन नेटवर्क था। आज पूरे भारत में 26 से अधिक शहरों में 1095 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क हो गया है, जो दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता शहरी परिवहन सिस्टम है। आज़ादी के 67 साल बाद मात्र 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे। आज हमारे देश में पिछले 12 वर्ष में 90 से अधिक नए हवाई अड्डे बन गए हैं। आज ये संख्या 164 को पार कर गई है। घरेलू उड़ान बाजार बन गया है। उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई यात्रा का सफ़र आज सुगम और सरल हो गया है। अब युवाओं की बात करें तो युवाओं की पढ़ाई और इलाज के लिए पिछले 12 वर्षों में 23 से अधिक नए एम्स का निर्माण हो चुका है। मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। पूर्वोत्तर के लोगों ने वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए असम में पहली बार एम्स की स्थापना हुई है। बच्चों की सेहत के लिए मिशन इंद्रधनुष में 5 करोड़ से अधिक बच्चों को मुफ्त टीकाकरण किया गया है। साथियों, आप जानते हैं कि गुलामी की मानसिकता से हमारी सरकार ने मुक्ति दिलाई है और राजपथ का नाम बदलते हुए कर्तव्य पथ किया गया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए 5 मुख्य स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। आदिवासी समाज के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है। उन वीरों को सम्मान दिया गया है जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया था। नए भारत की बुलंद सोच के प्रतीक के रूप में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आप सबने देखी है, नए संसद भवन का निर्माण, रेस कोर्स रोड का लोक कल्याण मार्ग, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, नई संसद में पवित्र सेंगोल के स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें हमारे अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों की, तो उनके नाम भी बदलकर हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है। हमारे वीर शहीदों की याद में बना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज हमारे देश को देशभक्ति की और प्रेरणा देता है। आज हमारे मोदी सरकार ने जनता कर्फ्यू, थाली अभियान, हर घर तिरंगा, एक पेड़ माँ के नाम जैसे स्लोगन देकर 140 करोड़ नागरिकों को एक सूत्र में पिरो दिया है। फिट इंडिया मूवमेंट, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों ने स्वदेशी को अच्छी सेहत के लिए एक नया भरोसा दिया है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग, मैं समझता हूँ कि बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को साकार किया है।
भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को धरातल पर उतारा है। आज दुनिया के मंच पर भारत एक समाधान देने वाला देश बन गया है। आज वैक्सीन मैत्री के जरिए मुश्किल वक्त में 99 से अधिक देशों को दवाइयाँ पहुँचाकर भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनकर उभरा है। G20 की कामयाब अध्यक्षता, 39 नए दूतावासों का खुलना, 70 लाख करोड़ से ज़्यादा का विदेशी निवेश आना, यह दिखाता है कि आज पूरी दुनिया को भारत पर भरोसा है। दुनिया के 38 देशों में साथ किए गए 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने हमारे किसानों और उद्योगों के लिए दुनिया के बड़े बाजार खोल दिए हैं। हमारी संस्कृति की ताकत देखिए, आज 170 से ज़्यादा मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इसी महीने हम लोग 21 तारीख को योग दिवस मना रहे हैं, जो आज एक विश्व में एक आंदोलन का रूप ले चुका है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूर्ण विश्वास है। 10 जून का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मील का पत्थर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाकर एक भारत को सम्मान मिला है। तो साथियों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो ये सम्मान है, जो योजनाएं हैं, जो भारत का आज मान सम्मान है, ये केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। जो पहली बार पूरे देश में नहीं हुआ वो उत्तराखंड में आज हो रहा है। समझता हूँ कि डबल इंजन की सरकार आज लगातार काम कर रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, और पहाड़ों पे भी आज रेल चढ़ चुकी है। और हमारे 4 धाम यात्राओं में रोपवेज का काम चल रहा है। ज़्यादा सरल हो, सफल हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, इस और हमारी सरकार काम कर रही है। तो आज का ये ऐतिहासिक अवसर 12 साल हमारे केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने आप में एक इतिहास रचते हैं। और आने वाला देश का भविष्य सुरक्षित है, गोल्डन भविष्य है। और जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उसको हम अवश्य प्राप्त करेंगे सबके साथ मिलकर। और हमारा जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम लगातार काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 12 वर्ष का कार्यकाल है, स्वर्णिम कार्यकाल का बहुत विकास कर दिया, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने लग गया कि कुछ विधायक जो रास्तों में वो कहते हैं कि मोदी देश को बेचने का काम करते हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, जिसके पास कोई कार्यशैली नहीं होती। आज देश को एक नई दिशा मिली है, देश को नई दशा मिली है। समझता हूँ कि आज सब महसूस कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है, 140 करोड़ जनता वो महसूस कर रही है। और विपक्ष के कुछ साथी हैं जो इसको महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी सोच है और क्या उनका मानना है। मोदी जी के 12 वर्ष के जो कार्यकाल है उसमें कौन सा ऐसा सबसे बड़ा काम हुआ है जिससे गरीब जनता, आम जनता सबको सबसे ज़्यादा? कौन सा ऐसा काम नहीं हुआ है जो मैं समझता हूँ कि जिसमें अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ नहीं मिला। सभी योजनाएं जो मैंने आज आपको बताई हैं वो योजना सीधे पात्र तक पहुँच रही है, सीधे लोगों के खाते में पैसा पहुँच रहा है। मैं कहता हूँ कि कोई योजना ऐसी नहीं जिसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। और हम जनप्रतिनिधि का कार्य यही है, एक ब्रिज के रूप में हम लोग काम करें कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे। ये पूरी इतनी बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी की और जो देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो यही कार्य कर रही है कि सभी योजनाएं जो है पात्र व्यक्ति तक पहुँचे और जो योजनाएं उनका लाभ देश को मिले और देश आगे बढ़े। राष्ट्र पहले और पर्सनल हित बाद। और बोलेंगे मीडिया का आप जो है माननीय जिलाध्यक्ष, मैं बोलूँगा कि अंतिम हो गया था। सभी पत्रकार साथियों का हम स्वागत भी करते हैं। जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की बात करती है। हमारी जब पार्टी की स्थापना हुई तो हमारा जो नारा था अंत्योदय, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, और उसी पर निरंतर हमारी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, निरंतर प्रयासरत है। और 12 साल जो मोदी जी ने अपने दिए हैं इस देश के लिए, इस देश के पूरे, कहूँगा कि देश के पूरे समीकरण बदलने के लिए है। यहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा और रक्षा का क्षेत्र हो, सब में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।
आज विदेशी हमारे मित्र, हमारे दोस्त जो कभी विदेशों में नौकरी करने गए थे, आज वो कहते हैं कि इंडिया में हम वापस आना चाहते हैं। आज देश के अंदर जब जब भी संकट आए, चाहे कोरोना का काल आया, अभी युद्ध की स्थिति है, लेकिन भारत अडिग अपने स्थान पर खड़ा है। आज जीडीपी में भी ऊपर आए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा और पुनः विश्व गुरु बनेगा। क्या कुछ चल रही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 वर्ष का कार्यकाल 10 जून 2014 को जब प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उससे पूर्व राजनीति के प्रति देश की जनता का एक कहीं ना कहीं अविश्वास था। उन्हें लगता था कि व्यवस्था परिवर्तन बहुत मुश्किल है और जो गरीब व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं पहुंच पाता। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद चाहे अंतिम छोर पर खड़ा हुआ गरीब व्यक्ति है, मध्यम वर्ग है, हमारी मातृशक्ति है, समाज के जितने भी वर्ग हैं, उन सबको सम्मान के साथ साथ उनके अधिकार मिले हैं। भारत विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति जापान को पीछे छोड़ के बन चुका और आने वाले कुछ समय बाद जर्मनी को भी पीछे छोड़ के विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। जिस समय पूरे विश्व में एक ईरान और अमेरिका के युद्ध का संकट छा हुआ, उस समय में भारत की अर्थव्यवस्था 7.64% के आधार पर जीडीपी ग्रोथ कर रही है, जो विश्व को एक आश्चर्यचकित करने वाली है। चाहे खाद्यान्न राशन है, चाहे हमारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, या जितनी भी योजना है, एक एक पैसा, एक एक दाना गरीब के पास उसके अधिकार के साथ उसके चूल्हे तक पहुंच रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनना हो, 500 वर्ष का कलंक समाप्त हुआ, चाहे कश्मीर की समस्या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण के कारण से देश का नाशूर बनी, वह धारा 370 और 35 से वो समाप्त हुई। और जहाँ पर भी आतंकवाद आया, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जितने भी अभियान हो सकते हैं वो आतंकवाद को निष्पादित करने के लिए हुए। तो आज भारत बड़े गर्व के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व बढ़ रहा। आज हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रदीप बत्रा जी आज इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर आए हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सभी मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ कि अपनी बात भी रखेंगे और समापन करेंगे प्रेस ब्रीफिंग की। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पे पूरे देश के अंदर इसी जिला मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय और दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की तरफ से एक प्रेस का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा जी आए। आप सब जानते हैं आप जो मोदी जी के विकास के 12 साल के कार्य हुए हैं, आदरणीय मंत्री जी ने विस्तार से आपको बताया। आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं, इस प्रेस वार्ता में आए हैं, आपका बहुत अभिनंदन और मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।